मूवी के स्टार्ट में अमेरिकन सोल्जर को दिखाया जाता है जो जर्मन रेडियो टावर को तबाह करने के लिए जा रहे थे। इनके पहुंचने से पहले ही प्लेन को गिरा दिया गया था और इनका प्लेन गिरकर तबाह हो जाता है। इनके 5 सोल्जर जिंदा बच जाते हैं, जिनमें कॉपर, बॉयज, लोई, मार्टन और एलिसन। ये सब लोग आगे बढ़ रहे थे कि कुछ आदमी इन पर वार करते हैं। इनमें से एली खत्म हो जाता है। फिर ये चारों आगे बढ़ते हैं। इनको वहाँ क्लोई नाम की लड़की मिलती है। सोल्जर इसे हेल्प करने के लिए कहते हैं। क्लोई इनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है जहाँ वो जर्मन टावर था। रात होने की वजह से क्लोई इनको अपने साथ घर ले आती है। ये अपने भाई और आंट के साथ रहती थी। इसकी आंट देखने में थोड़ी अजीब लगती है। चर्च में रहने वाले लोगों ने गांव के लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसकी वजह से इसकी आंट की ऐसी कंडीशन थी। लोई और मार्टन रात के टाइम जर्मन सोल्जर को देखने के लिए जाते हैं। कुछ देर बाद क्लोई के घर नाजी के आदमी और इनका लीडर वोफनर आ जाते हैं। ये सोल्जर घर के बेसमेंट में छुप गए थे। वोफनर क्लोई को अकेला देखता है और अपने साथियों को वापस भेज देता है और खुद इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन बॉयज से ये सब नहीं देखा जाता। बॉयज और फोर्ड क्लोई को बचाने के लिए आते हैं और वोफनर को बांध देते हैं। बॉयज वोफनर के आदमियों का पीछा करता है ताकि इनके मेन कैंप तक पहुंच सके। जब ये पीछा करता हुआ थोड़ा आगे जाता है तो देखता है नाजी के लोग गांव वालों को जिंदा जला रहे थे। ये दूर बैठा देख रहा था कि वहीं एक डॉग इस पर भौंकने लगता है। बॉयज इससे बचने के लिए भागता है तो रास्ते में इसे लाशों का भरा हुआ ट्रक नजर आता है। बॉयज खुद को छुपाने के लिए इस ट्रक में छुप गया था। बॉयज अंदर पहुंचकर देखता है तो उसे एक टावर नजर आता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ अंडरग्राउंड एक लैब थी जहाँ इसे चीखों की आवाज सुनाई देती है। बॉयज को सामने दीवार पर 3 होल नजर आते हैं, जो इन होल से मुख्तलिफ आवाजें आ रही थी। बॉयज को लगता है कि यहाँ कोई क्रिएचर होगा। जब वो देखता है तो इसे वहाँ एक तड़पता हुआ इंसान नजर आता है। तो इतनी देर में एक सोल्जर और डॉक्टर इस पेशेंट को चेक करने के लिए आते हैं। सोल्जर जैसे ही डोर पर कुछ मारता है तो पेशेंट बहुत ज्यादा चीखने लगता है। इनके वापस जाने के बाद बॉयज दोबारा इस इंसान को देखता है। ये देखकर उसे डर गया था क्योंकि वो काफी खौफजदा नजर आता है। फिर ये टावर की तरफ बढ़ता है तो वहाँ देखता है कि सोल्जर की तादाद काफी ज्यादा थी। बॉयज अकेला इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। ये थोड़ा आगे बढ़ता है तो इसको एक बड़ी लैब नजर आती है। इस लैब में रेड कलर का सीरम बन रहा था। इस सीरम को ब्लैक कलर के मटेरियल से तैयार किया जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे इंसानों को प्लास्टिक रैप के साथ पैक करके रखा हुआ था। इस प्लास्टिक में बहुत सारे पाइप थे। इसमें से एक आदमी बहुत तड़पता है, इसलिए बॉयज प्लास्टिक रैप को खोल देता है तो इसके जिस्म से बहुत सारा पानी और टुकड़े गिरते हैं। फिर इसे लग रहा था कि कोई आ रहा है। ये यहाँ से भाग जाता है तो आगे इसे बहुत सारे सीरम नजर आते हैं। वो एक सीरम उठा लेता है। बॉयज को वहाँ एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो इसे हेल्प के लिए बुलाती है। बॉयज जब कपड़ा उठा के देखता है वहाँ औरत का हेड और हड्डी होती है और इसके जिस्म का बाकी हिस्सा नहीं था। ये सब देखकर इसकी कंडीशन खराब होने लगती है। ये यहाँ से जाने ही लगता है। इसको अपना एक साथी रोजन नजर आता है जिसके जिस्म में कुछ पाइप लगे हुए थे क्योंकि अब रोजन पर एक्सपेरिमेंट होने वाला था। बॉयज रोजन को बचा कर ले आता है। वोफनर को बांध कर रखा हुआ था। फोर्ड अब वार करने का प्लान बनाता है। कुछ टाइम बाद मार्टन वोफनर को देखने आता है तो वो बेहोश था। ये जैसे ही इसके पास इसे चेक करने के लिए आता है वोफनर इस पर वार कर देता है। अब इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। वोफनर मार्टन की बंदूक पकड़कर मार्टन को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनते ही सब ऊपर आते हैं, वोफनर को पकड़ लेते हैं। इतनी देर में मार्टन वहीं खत्म हो जाता है। बॉयज सोचे समझे बगैर वो इंजेक्शन मार्टन की बॉडी में लगा देता है क्योंकि ये इसने लैब में देखा था कि मरे हुए इंसानों को ये इंजेक्शन लगाया जाता है, वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अब जैसे ही इंजेक्शन मार्टन को लगता है ये जिंदा हो जाता है, लेकिन सारे ये देखकर डर जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि मार्टन अजीब हरकतें करने लगा था। मार्टन खुद को मारने लगता है। इसकी बॉडी का रंग ब्लैक होने लगा था। ये अपनी बॉडी को उल्टा करके बाहर निकालता है। मार्टन की सारी हरकतें देखकर बॉयज बहुत डर गया था। बॉयज मार्टन से पूछता है कि तुम ठीक हो, तो इस पर मार्टन बॉयज की गर्दन पकड़कर इसे दूर फेंकता है। फोर्ड ये देखकर अपनी बंदूक से मार्टन पर गोली चलाता है, मगर इस पर इन गोलियों का कुछ असर नहीं होता। मार्टन अब फोर्ड की तरफ बढ़ने लगा था और इसको मारने लगता है। तभी बॉयज पीछे से आकर मार्टन पर वार करके इसका सर कुचल देता है। वोफनर इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और जाते हुए क्लोई के भाई को उठाकर अपने साथ ले गया था। बाहर इसके सोल्जर भी आए हुए थे। ये सब अंदर से गोलियां चलाते हैं। फोर्ड गोली चलाता है, वो सीधी वोफनर के फेस पर लगती है जिससे इसका आधा फेस खराब हो गया था, मगर फिर भी वो भागने में कामयाब हो जाता है। फोर्ड का मिशन था कि किसी भी तरह टावर को डिस्ट्रॉय करना होगा, मगर बॉयज कहता है कि हमें सबसे पहले क्लोई के भाई को बचाना होगा
और लैब को खत्म कर देना चाहिए। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस होती है। आखिर में फोर्ड एग्री हो जाता है और कैली के बाइक को तलाश करने के लिए जाते हैं। वोफनर लैब में गया था और डॉक्टर के मना करने के बाद भी वोफनर 2 इंजेक्शन अपनी बॉडी में लगा लेता है। ये इंजेक्शन लगाने से वोफनर की बॉडी में पार आ जाती है। प्लान के मुताबिक कैली सोल्जर को अपने जाल में फंसा लेती है। फोर्ड और बॉयज बाकी सोल्जर को मारते हैं और इसकी बाइक पर धमाका लगा देते हैं। सोल्जर का मुंह और हाथ बाजू बांध देते हैं और कैसे भी करके इसे बेस में बेच देते हैं। अब इस सोल्जर के सीनियर इसके मुंह की पट्टी खोलते हैं। की निकलते ही वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और की निकलते ही बहुत बड़ा धमाका होता है तो वहाँ बाकी सोल्जर आते हैं। रोजन अपनी गन से इन सारे सोल्जर को खत्म कर देता है। बॉयज, फोर्ड और कैली इसी नाले के जरिए अंदर आते हैं, मगर कैली को पहले अपनी बाइक को बचाना था। कैली इन लोगों से अलग होकर अपनी बाइक को ढूंढती है। ये बंदूक से एक सोल्जर को खत्म कर देती है। वहीं दूसरा सोल्जर डरकर इसे बता देता है कि तुम्हारा बाइक कहाँ है। वो सोल्जर कैली को इसी 3 होल वाले रूम में लेकर आता है। कैली जब रूम में एंटर होती है, रूम वाला आदमी कैली को खींच कर ले जाता है, जो देखने में काफी अजीब इंसान लग रहा था। वो इंसान कैली के बाइक को पकड़ने जाता है तो कैली पीछे से गोली चलाती है, मगर वो अजीब शक्ल वाला इंसान कैली को मारने आता है। क्लोई इस पर बहुत गोलियां मारकर इसे जख्मी कर देती है, मगर वो फिर से ठीक होकर इसके पीछे आता है। ये भाग रही थी कि इसे वहाँ फायर बंदूक नजर आती है। क्लोई इस फायर बंदूक से ज़ोंबी को जलाकर मार देती है। फोर्ड ने अब लैब में बॉम्ब के साथ टाइमर लगा दिया था। वहीं वोफनर आ जाता है, इसमें बहुत ज्यादा पार आ गई थी। तभी वो फोर्ड को जोर से पकड़कर मारता है और टाइमर को खत्म कर देता है। फिर वो इस सीरम के बारे में बताता है। फोर्ड को इसने बांध दिया था। बताता है कि सदियों से इस गांव के नीचे ब्लैक कलर का सीरम पाया जाता है और इसका सुराग हाल ही में नाजी ने लगाया था। इस स्टार पर नाजी ने काफी सर्च की और पता चला कि इसे प्यूरिफाई करने के लिए इंसानों की चर्बी की जरूरत होगी, इसलिए गाँव के लोगों को पकड़कर इनके जिस्म की मदद से स्टार को प्यूरिफाई करके सीरम बनाया जा रहा है। इस सीरम को बनाने का मकसद ये था कि कभी भी ना मरने वाले को सैनिक बनाए, जिसमें ह्यूमन सुपर स्ट्रेंथ हो और ये जंग जीत जाएं। बॉयज काफी जख्मी हो गया था और फोर्ड खुद को छुड़ा लेता है। फोर्ड भी खुद को ये इंजेक्शन लगा लेता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। वोफनर ने बॉयज को पानी में डुबोया हुआ था। वहीं पीछे से आकर फोर्ड वोफनर पर वार करता है। वोफनर इन सब मुर्दों को बाहर निकालता है जब जिंदा हो गए थे। ये बॉयज को मारने के लिए आते हैं कि फोर्ड जानबूझकर वहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर वोफनर के कदमों में गिरा देता है। फोर्ड बॉयज को गोली मारने को कहता है। वोफनर इसी ब्लैक कलर के गड्ढे में गिर गया था। फोर्ड भी अब ज़ोंबी बन रहा था। फोर्ड खुद को लैब में बंद कर लेता है। बॉयज फोर्ड को अपने साथ जाने के लिए बहुत फोर्स करता है, मगर ये इसे कहता है मैं इस लैब का नामो निशान खत्म कर देना चाहता हूँ। फोर्ड बॉयज से कहता है कि इस लैब के बारे में अपने किसी भी सीनियर को नहीं बताना ताकि इनके हाथ भी ये गलत सीरम ना लगे। फोर्ड बॉयज को जाने का बोलता है। खुद बॉम्ब से सारी लैब, सीरम, टार सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि दूसरी तरफ बॉयज इनका रेडियो स्टेशन भी खत्म कर देता है। बॉयज विलेज में वापस आ जाता है जहाँ क्लोई और इसका भाई सेफ थे। अब इसकी टीम में सिर्फ 2 लोग ही बचे थे। कुछ टाइम बाद ये सोल्जर अपने बेस कैंप में पहुंच जाते हैं। बॉयज अपनी सारी रिपोर्ट अपने सीनियर को देते हुए कहता है कि हमने रेडियो टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका सीनियर इससे नाजी की बनाई हुई लैब के बारे में पूछता है कि उसने एक सीक्रेट लैब बनाई थी और वो ह्यूमन सुपर आर्मी बनाने वाले थे। इस पर बॉयज अपने सीनियर को कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।